अब मुद्दे की बात आते हैं, उन्होंने 4 लाइनें पढ़ी। भाई मेरे को नहीं लगता किसी सनातनी के मन में ख्वाहिश ना हो कि वहां कान्हा का भव्य दिव्य मंदिर बने, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई सनातनी होगा। तो वो कह रहे हैं 4 बोल दीजिए, इस खेमे में शामिल हो जाएंगे। वो 1 वोट बढ़ रहा है आपका, अपने साथ कुछ और भी लाएंगे। इस देश मुरलीधर की जन्मभूमि पर दोबारा सुनाएंगे, जहां जन्म लिया प्रभु श्री राम का चंदा चुराएंगे, प्रभु श्री राम का चंदा चुराएंगे, पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे, उसके बाद बेशरम आएंगे, खुद को फर्जी हिंदू बताएंगे। ठीक है, ये अच्छा ये तो बताइए यादव जी, हिंदू बताएंगे, यदुवंशी आप सुनिए तो सही, लाइनें कैसी लगी? इसे कहते हैं टोपी पहन के राम राम चिल्लाना। इसे कहते हैं ये बरसाती मेंढक, ये है असली सियार रंगे हुए। अच्छा लेकिन मैथिल साहब, एक मेरा सवाल भी है जी, भाई टोपी पहन के भी राम राम कह दिया तो क्या गलती है? सनातन की तो खूबसूरती यही है, सनातन की तो खूबसूरती यही है, सनातन की तो खूबसूरती यही है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। आप टोपी पहन के राम राम चिल्लाइए, मतलब इस तरह, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के संग गले में हाथ डाल के मत बैठ जाइए। आप इस प्रकार से माफियाओं को मत पैदा कीजिए, इस प्रकार से हत्यारों के संग गले मत लगाइए। देखो देखो देखो, आपका चरित्र दिखा रहा हूं मैं। देखो इस प्रकार से माफियाओं के संग गले में जो गलबैया बांध के ये बैठे हुए थे और आज ये राम राम चिल्ला रहे हैं। ये असलियत इन लोगों की। ठीक है, एक मिनट, प्रकाश जी को भी शामिल कर लें। जी सतीश प्रकाश भाई, आपकी राजनीति समझ क्या कह रही है कि आप बीजेपी की पिच पर उतर गई है समाजवादी पार्टी, सनातन को अपनाते अपनाते, और यहां पर अपना MY समीकरण भी खो बैठेगी अगर ऐसे ही चला तो? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने धार्मिक सरकारों को झेला है पिछले 10 साल में। उत्तर प्रदेश के लोगों ने लगभग 7.5 लाख पद खोए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार की नजर में हिंदू कौन है, पहले यह बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 शिक्षकों में OBC और SC के 20,000 पद खा जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा 352 पद, जो विज्ञापन 42 के हैं, जो दलितों के पद हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी योगी सरकार उनको खा जाती है। यह वही योगी सरकार है कि अगर दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उसको मारा जाता है, बलात्कार होता है, और जो उसकी आवाज उठाता है 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा होता है। यही तुम्हारा हिंदू धर्म है। दूसरी बात देखिए विनाश जी, उत्तर प्रदेश की समस्या बेरोजगारी है। इन बच्चों को धर्म से पेट नहीं भरता। सुनिए, आपका भर जाएगा, क्योंकि आप चोर हैं, आप डकैत हैं, आप डकैती डालते हैं। एक सामान्य आदमी कैसे जिएगा? उसको काम चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। धर्म से पेट नहीं भरता, धर्म से कभी पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए आपको रोजगार चाहिए। एक आंकड़ा रख देती हूँ आपके सामने। 2024 में बीजेपी को जाटा वोट मिले थे 24%, गैर जाटा वोट मिले थे 29%। अरे चोर है ये चंदा चोर नहीं है, वोट चोर भी है, ये डकैत है। उन्होंने बंगाल में डकैती डाली, हरियाणा में वोट चोरी करी, ये चोरी करते हैं, ये डकैती डालते हैं। इन्होंने बेरोजगारी की बात की। मेरी बात समझिए, ये प्रोफेसर है ना, अगर इनकी हिम्मत है, अगर इनकी हिम्मत है तो चुनाव सुनिए ना, आइए आंकड़ों में बात करते हैं ना, सुनिए ना, अरे आंकड़ों में बात करते हैं, आइए ना। झूठे लोग हैं, ये फर्जी लोग आगे। अच्छा ठीक है, संस्थाओं के ऊपर कब्जा है इनका। अच्छा सुनिए तो सही जी, आपको SIT पे भरोसा नहीं? नहीं SIT नहीं, एक मिनट सुन तो लीजिए, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं भाई। जब तक इनकी सरकार है, सिस्टम पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। आप जनता के वोट को भी नकार रहे हैं सर। विनाश जी एक बात कह दूं, भारत में EVM के ऊपर सबसे पहला सवाल अडवाणी जी ने खड़ा किया। और सुनिए, EVM के ऊपर सबसे बड़ी जो किताब लिखी उनके प्रवक्ता जो दक्षिण भारत से आते हैं, बाकायदा उन्होंने EVM के ऊपर सवाल उठाया। आज आपके हाथ में कहीं ना कहीं चोरी की चाबी आ गई, आप लोगों का वोट टूटेंगे। आप लोकतंत्र की मजाक बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने संस्थाओं के ऊपर, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास जो संवैधानिक संस्थाएं उनके ऊपर होना चाहिए। अगर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लोगों का विकास खत्म हो जाएगा तो चुनाव का बॉयकॉट कर दीजिए। जी, चुनाव का बॉयकॉट कर दीजिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बीएसपी करेगी क्या? तमाम दलों को मैं यही कहता हूं, तमाम दलों को कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के खिलाफ फिलहाल को ये कहना चाहिए। आपका हो गया, आपने जो कहना था सर, सुनिए ना, सुनिए सर, EVM पर मामला अदालत में भी जा चुका, हमने भी कई डिबेट कर चुकी है ना। और ऐसा नहीं हो सकता ना अच्छा गप
मतलब केरल में ईवीएम ठीक है, तमिलनाडु में ईवीएम ठीक है, हिमाचल में ईवीएम ठीक है, तो सॉरी आज की डिबेट ईवीएम पर नहीं है। मैंने कहा ना, इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करिए। मेरा सिंपल सा सवाल आपसे यही है कि हिंदू वोट की शरण में ही सबको जाने के लिए उतारू हो रहे हैं। क्या समझ में आ गया है कि 80-20 की लड़ाई में 80 जो साधेगा वही जीतेगा? और आपको लगता है, फिर से सवाल रिपीट कर रही हूं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, कि समाजवादी पार्टी एक अलग पिच पे उतर गई और उस पिच पे योगी जी संत है, भगवा है उनके पास, बीजेपी की पार्टी है जो पूरी हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, उसके मुकाबले समाजवादी ठहर पाएगी इस पिच पर? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो इनकी धार्मिक पिच है उस पर जो चुनाव, जो चोरी का जो कीचड़ है वो इतना फैल चुका कि ये राम की पिच पर कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं होगा, नहीं होगा, वो गीली पिच है। अच्छा, उसके टर्न आएगा। अब ये राम की जगह कहां गए? कृष्ण के ऊपर गए, क्योंकि ये जनता के मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं लड़ना नहीं चाहते, ये जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो धर्म के रूप में जो है, धर्म एक व्यवस्था है, सब व्यवहार करते हैं। इनको 10 साल में कृष्ण क्यों नहीं याद आए? अभी तक तो ये राम राम कर रहे थे। तो इस बार कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा। ठीक है भाई।